नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 6 सितंबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहेंगे। तो एचपी यूजी री इवैल्यूएशन के जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपी शेड्यूल के जो न्यू स्टूडेंट हैं उनकी जो आईडी है वो स्टूडेंट पोर्टल पर लॉगिन नहीं हो रही है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही बीएड काउंसलिंग के 2 राउंड के बाद जो है वो बीएड की 2234 सीटों को यहाँ पे अलॉटमेंट कर दिया गया है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। साथ में ही एचपीयू जो है वो एमबीए के लिए काउंसलिंग करवा रहा है आज से, तो उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। इसी के साथ एचपी यूजी री अपेयर के जो छात्र हैं उनके लिए भी एक अपडेट आया हुआ है, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले एचपीयू की बात करें तो एचपीयू में एमबीए काउंसलिंग आज से यूजी डिग्री के अंकों के आधार पर मिलेगा प्रवेश। सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी प्रक्रिया। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की ओर से एमबीए विभाग में सेकंड राउंड की काउंसलिंग शुक्रवार को करवाई जाएगी। इस बारे में एचपीयू की वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। काउंसलिंग के दिन छात्रों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म साथ में लाना होगा और इसके साथ ही उनको वहाँ पे 10th +2 और जो यहाँ पे ग्रेजुएशन है उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वो लाने पड़ेंगे। और ये काउंसलिंग जो है वो सुबह 10:30 बजे करवाई जाएगी। और जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके जो ग्रेजुएशन में है वो 50% मार्क्स और अन्य के लिए 40% मार्क्स जो है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी यहाँ पे तय की गई है। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपी बीएड काउंसलिंग से संबंधित रहेगा। तो बीएड काउंसलिंग में जो है वो सेकंड राउंड के बाद 2234 सीटों का अलॉटमेंट जो है वो हो गया है। एचपी के 56 बीएड कॉलेजों के लिए 3 राउंड में करवाई जा रही है काउंसलिंग। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से अपडेटेड प्राइवेट कॉलेजेस और जो सरकारी कॉलेजेस हैं वहाँ पे जो काउंसलिंग है उसका सेकंड राउंड यहाँ पे पूरा हो चुका है। तीसरे ऑनलाइन काउंसलिंग राउंड के लिए विद्यार्थियों को दी गई कॉलेजों की चॉइस भरने की समय सीमा वीरवार को पूरी हो गई है। बीएड काउंसलिंग के 2 राउंड पूरे होने के बाद यूनिवर्सिटी से अपडेटेड 56 बीएड कॉलेजों की 5850 सीटों में से 2234 सीटों का अलॉटमेंट जो है वो कर दिया है। इन पर प्रवेश की प्रक्रिया भी जो है वो पूरी हो चुकी है। काउंसलिंग के तीसरे राउंड शुरू होने के लिए बीएड की जो अलग अलग सीटें रह गई हैं 3616 उनको जो है वो वहाँ पे भरा जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपी यूजी के जो पेंडिंग री इवैल्यूएशन के रिजल्ट्स हैं उनसे संबंधित रहेगा। तो यहाँ पे एचपी यूजी फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के कुछ एक ऐसे स्टूडेंट थे जिनके रिजल्ट जो है वो आ गए हैं और अभी तक कुछ एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके रिजल्ट जो है वो पेंडिंग है। तो जिन सब्जेक्ट में कम छात्रों ने री इवैल्यूएशन भरी थी तो उनके रिजल्ट जो है वो यहाँ पर जारी हो गए हैं, क्योंकि उनके पेपरों की चेकिंग जो है वो हो गई है। अब कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर बड़े ज़्यादा बच्चों के मार्क्स कम आए थे या बड़े ज़्यादा बच्चे फेल हुए थे और उन्होंने जो है वो वहाँ पे री इवैल्यूएशन फिल करी। तो जिन सब्जेक्ट में ज़्यादा बच्चों ने री इवैल्यूएशन फिल करी है उनके रिजल्ट को आने में टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ पे पेपरों की चेकिंग करने में टाइम लगता है। तो जैसे ही उन पेपरों की चेकिंग हो जाएगी वैसे वैसे ही उन स्टूडेंट के जो रिजल्ट है वो वहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। तो जो भी छात्र अब अपने आईडी और पासवर्ड के थ्रू चेक करते करें कि उनके रिजल्ट आ गए हैं या नहीं। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि एचपीयू के जो यहाँ पे शेड्यूल के न्यू स्टूडेंट हैं, तो कुछ एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैंने पहले बता दिया था कि उन्होंने कहाँ से अपनी आईडी लॉगिन करनी है और कैसे जो है वो फीस पे करनी है, लेकिन अभी भी कुछ एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी आईडी ओपन नहीं हो रही है। तो जो उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म था वहाँ पे जो उनकी रजिस्ट्रेशन आईडी थी वो उनकी आईडी रहेगी और जो पासवर्ड था जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पासवर्ड रखा था वो वहाँ पे पासवर्ड रहेगा। और वो जो स्टूडेंट पोर्टल है जिसका लिंक आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है, इस वेबसाइट पे जाके यहाँ पे फिल करना होगा और साइन इन करके अपनी फीस पे करनी होगी। अब कुछ एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जो ये स्टूडेंट पोर्टल है वो ओपन नहीं हो रहा है, तो उसका रीज़न ये है कि ऐसे जो स्टूडेंट हैं जिनकी एडमिशन अभी कन्फर्म नहीं हुई है उनको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे ही उनकी एडमिशन कन्फर्म हो जाएगी उसके बाद जो है वो उनका लॉगिन यहाँ पे हो जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि एचपीयू जो री अपेयर के स्टूडेंट हैं उनके फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 10 सितंबर रखी गई है और आज 6 सितंबर है। तो जिन भी छात्रों ने री अपेयर के फॉर्म नहीं भरे हैं वो जल्दी से फॉर्म भर लें। अगर कोई छात्र री इवैल्यूएशन के रिजल्ट का वेट कर रहा है तो यहाँ पे रिजल्ट आ भी सकता है और नहीं भी।
और अगर वो अपने रीअपेयर का फॉर्म नहीं भरते हैं तो उनका जो एक चांस है वो ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो फॉर्म भरे या ना भरे, उनका चांस जो है वो काउंट होगा। तो मेरी यही एडवाइस है कि जो भी छात्र हैं वो रीअपेयर का सारे के सारे अपना फॉर्म भर लें। तो दोस्तों, ये तुम्हारी आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे, उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।